जिद करना छोड़ सकते हो? बहुत बार कभी कभी हमारी जिद किसी के लिए गलत काम करने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए जहां तक हो सके जिद्दीपना छोड़ देना चाहिए कि जो मैंने बोला वो मुझे चाहिए ही चाहिए, कोई जरूरी तो नहीं। जैसी साड़ी बोली है वैसी ही साड़ी चाहिए, कोई जरूरी थोड़ी। पीहर जाना है तो जाना ही है, कोई जरूरी थोड़ी। आगे पीछे भी तो हो सकता है। लेकिन बहुत सी बहनें होती हैं, नहीं मेरी बहन पहुंची हुई है, मुझे तो इसी समय जाना है। इससे समस्याएं शुरू हो जाती हैं। रानी ने जिद छोड़ा नहीं, जिद पकड़ के बैठ गई, मुझे तो हार और हाथी चाहिए। और अनेकों बार अपने लोग ही अपनों को गलत काम करने पर मजबूर कर देते हैं। रानी ने कोणी को गलत काम करने पर मजबूर कर दिया। कोणिक ने अपने भाइयों के पास संदेशा भेजा, वो हार और हाथी मुझे। हलविहल कुमार कहने लगा तू कमाल का भाई है, पिता का सारा राज्य ले लिया, हम कुछ नहीं बोले, हमें कुछ नहीं दिया तूने, हम चुप रहे, और पिता ने हमें सिर्फ 2 चीजें दी, और वो भी तू कहता मुझे दे। मना कर, हम नहीं। अब कोणिक राजा धमकी दे दी कि या तो सीधे तरीके से दे दो वरना मैं जबरदस्ती ले लूं। हलविहल कुमार सोचने लगे कहां वो राजा और कहां अपने नाना के पास पहुंचे। कहा नाना जी कोणी को समझा। नाना ने कोणी के पास सूचना भेजी, कहा भाई ऐसा मत कर, गलत राह पर मत चल, जिस पर तेरा कोई अधिकार नहीं वो लेने की कोशिश तू मत कर। अब नाना की बात सुनने के बजाय कोणिक ने नाना जी को संदेशा भिजवा दिया, आप इस मामले में मत पड़ो, ये हमारे भाइयों का मामला है, और आप बीच में पड़ोगे तो आप भी लड़ाई के लिए तैयार हो। कोणिक की बात सुनकर के, संदेशा सुनकर के, अब चूंकि राजा चेटक श्रावक था और उसका ये असूल था मेरी शरण में जो कोई आया है उसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। कोणी को संदेशा भिजवा, अन्याय होता हुआ मैं देख नहीं सकता, और हलविहल मेरी शरण में आए हैं तो उसको सुरक्षा देना मेरा काम है। तब नाना और दोयते के बीच युद्ध होता है। और कोणी की तरफ से
ये जो 8वें वर्ग में 10 अध्ययन हैं 10 महारानियों की, इनका एक एक बेटा सेनापति के रूप में, और एक एक दिन युद्ध होता है और राजा चेटक के हाथों से एक एक करके मारे जाते हैं। जिस समय ये काली आदि 10 रानियां भगवान के चरणों में पहुंचती हैं कि भगवान हमारे बेटे युद्ध के अंदर गए हुए हैं, वो कब लौटेंगे, तब भगवान समाधान देते हैं कि वो तो युद्ध में काम आ गए, उनकी मृत्यु हो गई। और ये सुनकर के इन रानियों के मन में वैराग आ जाता है और दीक्षा ले। पहला अध्ययन काली का है, जिन्होंने विशेष तौर पर रत्नावली तप की। जैसे रत्नावली हार होता है और हार बहनों को प्यारा होता है, तो हीरों के गोल्ड के हार पहनते हो, तपस्या का हार भी पहना करो। और तपस्या का हार पहन लिया तो जीवन की बाजी जीत जाओगे। काली रानी ने दीक्षा लेने के बाद रत्नावली तप की, और इसमें 5 वर्ष 2 महीने 28 दिन लगते हैं। 4 परिपाटी के अंदर, 4 राउंड के अंदर ये तपस्या संपन्न हुई। और एक राउंड तप करने में 472 दिन लगे, 1 साल से भी ऊपर का, जिसके अंदर 384 दिन तपस्या के हैं और 88 दिन पारने के हैं। उपवास करके पारना किया, फिर बेला करके पारना, फिर तेला करके पारना, और उसके बाद 8 बेले किए। फिर उपवास करके पारना, बेला करके पारना, तेला करके पारना, चोला करके पारना, पंचोला करके पारना, 6 उपवास करके पारना, 7 उपवास करके पारना, और ऐसे करते करते 16 तक की लड़ी भरी। घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब हुए, हमारे आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के दादा गुरुदेव। वो भी घोर तपस्वी थे और उन्होंने भी ये 16 की लड़ी पूरी की। और उनकी तपस्या भी लगभग निर्जल रहती थी। तो ये काली महारानी, जिन्होंने 1 से लेकर 16 तक की लड़ी भरी, फिर 34 बेले की, और फिर पुणे वापस नीचे उतरी 16 से लेकर 1 तक। पहले ऊपर चढ़ना 16 तक, फिर 16 से वापस नीचे उतरना। बंधु जरा हिसाब लगाएं, 16 करके पारना किया हो, फिर वापस 15 उपवास करना, 15 करके पारना करना, फिर वापस 14 की तपस्या शुरू करना। क्या हिम्मत रही हो, क्या साहस रहा हो। और 16 से 1 तक लड़ी भरने के बाद उन्हें 8 बेले की,
फिर तेला करके पारना, फिर बेला करके पारना और फिर उपवास करके पारना। और पहले राउंड में पारने के अंदर सब चीजें लेती थी, सर्व काम गुण संपन्न पारना। लेकिन दूसरे राउंड में जब ये तपस्या की तो विघे नहीं लिया पारने के अंदर, न दूध, न दही, न घी, न तेल, न मिठाई। जितना सोच सकते हो सोचो। 15 दिन का पारना और रूखा पारना। उपवास का पारना हो सकता रूखा, बिना उकाली, बिना केर चल सकता है। लेकिन ऐसी शादी का है। और तीसरे राउंड के अंदर तो लेप रही, जरा सा भी झोल वगैरह भी नहीं, बिल्कुल रूखा सूखा। और चौथे राउंड की तपस्या में पारना आइंदिल से। चौदह उपवास आइंदिल किया, 15 उपवास शुरू। ऐसी कठिनतम साधना काली महारानी करती। और जब तपस्या से शरीर को सुखा देती हैं तो फिर संथारे की आज्ञा चंदनबाला से ले लेती। और 1 मास की संलेखना संथारा के साथ काली महारानी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। दूसरा अध्ययन सुकालिका है, जिन्होंने कनकावली तप किया। और ये भी काली महारानी जैसा ही है। तप में सिर्फ इतना अंतर है, काली रानी ने रत्नावली तप के अंदर 42 बेले किए और सुकाली रानी ने बेले के स्थान पर तेले किए। तीसरा अध्ययन महाकाली का है, जिन्होंने लघु सिंह निष्क्रीडित तप किया। जैसे शेर का बच्चा होता है, किसी पर आक्रमण करना हो तो पहले थोड़ा सा पीछे हटता है, फिर आक्रमण करता है। ऐसे ये रानी ने कर्मों पर आक्रमण करने के लिए पहले पीछे हटती है, तप में थोड़ा बढ़ा करके फिर कम करती है, फिर अचानक कर्मों पर हमला बोलती है। इनकी तपस्या उपवास करके पारना, फिर बेला किया, पारना किया, फिर वापस उपवास किया, पारना किया, फिर तेला करके पारना, फिर बेला करके पारना, फिर चोला करके पारना, फिर तेला करके पारना, फिर पंचोला करके पारना, फिर चोला करके पारना, फिर 6 उपवास करके पारना, फिर 5 उपवास करके पारना, फिर 7 उपवास करके पारना, फिर 6 उपवास करके पारना, फिर 8 उपवास करके पारना, फिर 7 उपवास करके पारना, फिर 9 उपवास करके पारना, फिर वापस 8 उपवास करके पारना, फिर 9 का पारना किया, फिर 7 उपवास का पारना, फिर 8 उपवास का पारना, फिर 6 उपवास का पारना, फिर 7 उपवास का पारना, फिर 5 उपवास का पारना, फिर 6 उपवास का पारना, फिर चोले का पारना, पंचोले का पारना, तेले का पारना, चोले का पारना, बेले का पारना, तेले का पारना, उपवास का पारना, बेले का पारना और उपवास करके पारना। और एक परिपाटी में 6 महीने 7 दिन लगते हैं। और ऐसी एक बार नहीं 4 बार तपस्या करती है, जिसके अंदर 2 साल 28 दिन लगते हैं। 10 वर्ष तक संयम की आराधना साधना करके
अंतिम समय में संसार को स्वीकार करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होती है। चौथा अध्ययन कृष्णा देवी का है, जिन्होंने महासिंह निष्क्रीडित तप किया और इसमें 1 से 16 तक लड़ी भरी जाती हैं। पहले ऊपर चढ़ना 16 तक, फिर वापस नीचे उतरना, और इनका संयम का पर्याय 11 वर्ष का है। पांचवा अध्ययन सुकृष्णा रानी का है, जिन्होंने भिक्षु प्रतिमा की आराधना साधना की। संयम काल इनका 12 वर्ष का है। छठा अध्ययन महाकृष्णा का है, जिन्होंने लघु सर्वोत्तभद्र तप आराधना की। एक परिपाटी में 3 महीने 10 दिन लगे और 4 परिपाटी संपन्न करने में 1 वर्ष 1 महीना 10 दिन इनको लगा। और ये लघु सर्वोत्तभद्र तप है कि उपवास करके पारना, फिर बेला, फिर तेला, फिर चोला, फिर पंचोला करना, फिर तेला करना, फिर चोला करना, फिर पंचोला करना, फिर उपवास करना, फिर बेला करना, फिर पंचोला, फिर उपवास, फिर बेला, फिर तेला, फिर चोला, फिर बेला, तेला, चोला, 5 उपवास, फिर उपवास करके पारना, फिर चोला करके पारना, पंचोला करके पारना, उपवास करके पारना, बेला करके पारना और तेला करके पारना। ऐसी तपस्या करके 13 वर्ष का इनका संयम पर्याय है। 7वां अध्ययन वीर कृष्णा का है, जिन्होंने महासर्वोत्तभद्र प्रतिमा की आराधना साधना की और एक परिपाटी में 245 दिन लगते हैं। 4 परिपाटी पूर्ण करने में इनको 980 दिन लगे। 14 वर्ष का इनका संयम पर्याय है। 8वां अध्ययन रामकृष्णा रानी का है, जिन्होंने भद्रोत्तर प्रतिमा तप को स्वीकार किया। 4 परिपाटी में ये तपस्या कंप्लीट होती है। एक परिपाटी पूरी करने में 6 महीने 20 दिन लगते हैं और 4 परिपाटी पूर्ण करने में 2 वर्ष 2 महीने 20 दिन लगते हैं। 15 वर्ष का इनका संयम पर्याय रहा। 9वां अध्ययन पितृसेन कृष्णा का है। इन्होंने मुक्तावली तप किया। 16 तक की लड़ी भरनी होती है और 4 परिपाटी में ये तप संपन्न हुआ। 16 वर्ष का इनका संयम पर्याय रहा। और 10वां अध्ययन महासेन कृष्णा का है, जिन्होंने वर्धमान आइंबिल तप की आराधना साधना की। और वर्धमान आइंबिल तप के अंतर्गत आइंबिल का पारणा उपवास से करना और ऐसे 100 आइंबिल तक चढ़ना होता है। और ये भी बहुत कठिनतम साधना है, क्योंकि बहुत से भाई बहन कहते हैं हमारा सब उपवास हो जाएगा, लेकिन आइंबिल नहीं कर सकते। लेकिन ये महासेन कृष्णा ऐसी महान आराधिका, जिन्होंने वर्धमान आइंबिल तक की तपस्या की और 100 तक ऊपर चढ़ना है। 90 आइंबिल किए पारना उपवास से और फिर 91 आइंबिल शुरू कर दी। और आइंबिल आज की तरह के नहीं होते थे। आज के आइंबिल तो फिर भी बहुत आसान हो गए हैं। हमारे गुरुदेव आइंबिल तप के महान साधक 1971 से एकांतर आइंबिल तप की आराधना कर रहे हैं और चातुर्मास काल में पूरे 4-4 महीने उनकी आइंबिल की तपस्या ही रहती थी। अब तो खैर स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहता है एक उम्र के हिसाब से, तो कंटिन्यू आइंबिल नहीं करते हैं। एकांतर आइंबिल तो उनके चलते ही हैं, आज भी चल रहे हैं, लेकिन वो लंबे आइंबिल अब थोड़े से करने कम कर दिए हैं। वरना पहले तो पूरे
पूरे चौमासे के अंदर उनके आइंबिल ही रहते थे। और शुरू के कुछ सालों में तो एक द्रव्य से ही वो आइंबिल करते थे, दूसरा द्रव्य नहीं लगाते थे, एक ही अनाज लगाते और एक अनाज से आइंबिल, और वो भी कंटिन्यू। एक अनाज से लगातार 4 महीने आइंबिल करना, बंधु सोचते हैं तो भी कठिन लगता है, लेकिन जो करते हैं उनकी संकल्प शक्ति कितनी मजबूत होती है। तो आइंबिल करना आसान काम नहीं, और ऐसी कठोर तपस्या इस महासेन कृष्णा ने की, वर्धमान आइंबिल। और हमारे गुरुदेव आज भी आइंबिल करते हैं तो नमक यूज नहीं करते, बिना नमक। क्योंकि आइंबिल का मतलब भी वही है, क्योंकि नमक रसों का राजा है। नमक है तो भोजन में रस है, नमक नहीं है तो भोजन में रस नहीं है। चाहे कितनी बढ़िया से बढ़िया सब्जी बना लो, बढ़िया से बढ़िया मसाले डाल लो, लेकिन यदि नमक नहीं डालो, स्वाद नहीं आता। तो आइंबिल का मतलब ही यह होता है रसना इंद्रिय को जीतना, और रसना इंद्रिय तब जीती जाती है जब नमक का त्याग होता है। तो आइंबिल के अंदर अगर शुद्ध आइंबिल करना हो तो नमक नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसे ये 10 अध्ययन इस 8वें वर्ग के हैं, और ये अंतर्गत दशांग सूत्र है। इन 8 वर्गों के विवेचन के साथ आज यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। मानवता की जन्म जयंती, इंसानियत की जन्म जयंती। जीवन परिवर्तनशील है, समय भी परिवर्तनशील है, और भावों में भी समय समय पर बदलाव आता ही रहता है, और इस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। अभी हमारे तपस्या करने के भाव हैं, 2 घंटे बाद नहीं भी हो सकते। अभी हमारे मन में अच्छा करने के भाव हैं, कुछ समय बाद नहीं भी हो सकते। तो समय परिवर्तनशील, जीवन परिवर्तनशील। समय परिवर्तनशील होने के कारण कुछ भी स्थिर नहीं है, न धन स्थिर है, न यौवन स्थिर है, न जिंदगी स्थिर है। तो ऐसे समय के अंदर लचीला होना जरूरी है, फ्लेक्सिबल। और जितना जितना लचीलापन होगा, जीवन के अंदर उतना उतना समाधान मिलता जाएगा।
जिसके जीवन में लचीलापन होता है वो किसी बात को पकड़ कर नहीं बैठता, क्योंकि किसी बात को पकड़ करके बैठ गए तो मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। जिनके जीवन के अंदर इंसानियत आ जाती है वो किसी बात को पकड़ करके नहीं बैठते, और जब तक किसी बात को पकड़ करके बैठे हैं क्षमा याचना हो नहीं सकती। अगर बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो झुक सकते हैं, और कमर और पीठ अकड़ी हुई हो तो झुका जाए। इसी प्रकार विचारों के अंदर लचीलापन बहुत बहुत जरूरी है, और ये लचीलापन जिसके जीवन में होता है वो क्षमा याचना की तरफ आगे बढ़ता है। चाहे गलती किसी की भी है, भूल किसी ने भी की है, वो ये नहीं देखता कि भूल मैंने नहीं की, सामने वाले ने की है, तो मैं पहले कदम आगे कैसे बढ़ूं। उसके दिमाग में ये बात आएगी, उसके दिमाग में एक ही बात रहती है कि मुझे इस जन्म का पाप अगले जन्म में नहीं लेकर जाना, इस जन्म की दुश्मनी, इस जन्म का वैर भाव मैं अगले जन्म में नहीं ले जाऊंगा। और संवत्सरी इसीलिए है कि इस जिंदगी के पाप, इस जिंदगी की दुर्भावनाएं, इस जिंदगी की नफरत हम लेकर के इस दुनिया से ना जाएं। प्रयास करिए, आज सायकालीन संवत्सरी का प्रतिक्रमण करो, अभिची कुमार बनकर के प्रतिक्रमण मत करना। समझ रहे हैं ना बात? अभिची कुमार बनकर के प्रतिक्रमण मत करना। प्रतिक्रमण करना हो तो मृगावती बनकर के प्रतिक्रमण करना। फर्क देखो दोनों में। अभिची कुमार भी प्रतिक्रमण कर रहा है, मृगावती भी प्रतिक्रमण कर रही है। अभिची कुमार प्रतिक्रमण करते हुए भी दूसरे के अंदर भूल देख रहा है, मृगावती प्रतिक्रमण करते हुए स्वयं के अंदर गलती देख रही है। अभिची कुमार प्रतिक्रमण कर रहा है, प्रतिक्रमण करते करते भी, क्षमा याचना करते करते भी पिता में गलती देख रहा है। पिता कोई ऐसा होता है क्या? निकलते ये सब, बहू कोई ऐसी होती है क्या, या सासू कोई ऐसी होती है क्या, गुरु कोई ऐसा होता है क्या? निकलते हैं। प्रतिक्रमण कर रहा है अभिची कुमार, लेकिन प्रतिक्रमण करते करते भी भाव हो कि पिता कोई ऐसा होता है क्या?
मेरे को कुछ दिया नहीं और भांजे को सब कुछ दे दिया। पिता ऐसा होता है क्या कि मेरे को तो कुछ दिया ही नहीं और मेरे भाई को सब कुछ दे दिया। और यदि ये भाव मन के अंदर है और प्रतिक्रमण कर रहे हो, विशेष फलदायी नहीं होने वाला है। अभिची कुमार इन्हीं भावों के साथ प्रतिक्रमण कर रहे हैं, जबकि प्रतिक्रमण के अंदर स्वयं की भूलों का परिष्कार होता है। प्रतिक्रमण का मतलब यही है स्वयं की भूल को देखना, स्वयं की गलती को देखना। और यही कारण है अभिची कुमार ने तपस्या बहुत की और इतनी कठोर साधना करने के बाद भी संसार सागर से पार नहीं हो पाए। दूसरी तरफ मिर्गावती को देखें, भगवान के सानिध्य में मिर्गावती हैं, भगवान की वाणी सुनते सुनते समय का पता नहीं लगा, क्योंकि सूर्य मूल रूप में पधारे हुए थे। अंधेरा हो गया, रात हो गई, और जब एहसास हुआ मिर्गावती अपने उपाश्रय पहुंचती हैं, चंदनबाला घुरनी उपालंब देती है। हमारे आपके अंडर में जो रहते हैं, कोई भूल होती है तो ये बताना बड़ों का अपना फर्ज होता है। आप लोगों ने इस फर्ज को निभाना छोड़ दिया। चंदनबाला ने देखा देर से आई है मिर्गावती और तुरंत उपालंब दिया। ये नहीं सोचा कि मैं उपालंब दूंगी तो नाराज हो जाएगा, और अगर सही बात के लिए टोके, सही बात कहें और अगला नाराज हो जाए, इसमें कुछ बात, हमने कुछ बोला, किसी ने गलत किया है, परिवार के किसी सदस्य ने कुछ गलत किया है और बड़ा उसको टोके और उसकी बात सुनकर के अगर वो नाराज होता हो तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि उस गलती को यदि टोकोगे नहीं तो गलती सुधरने की अपेक्षा है गलती बढ़ेगी, और आज नहीं तो कल फिर आपको वो परेशान करेगी। इसलिए गलत चीज के लिए जिस समय आप चुप हो जाते हो, उस समय गलत काम करने की आप परमिशन दे देते हो। आपकी मौन सहमति हो गई। बेटा रात को 12 बजे घर पर आ रहा है और पिता टोक नहीं रहा है, यानी पिता ने परमिशन दे करके रखी। भले ही डर रहा पिता कि मैं बोलूंगा तो ये नाराज हो जाएगा, अरे नहीं बोलोगे तो जिंदगी नाराज हो जाएगी।
चंदन बाला ने आते ही उपालम दिया। मृगावती ने सुना और सुनकर के सुनाने लगी। कोई आपको बोलता है, टोकता है, तो सुनाते हो ना। मृगावती भी सुनाने लगी। और सुनाते सुनाते मृगावती को केवल ज्ञान हो गया। फर्क इतना ही, हम उनको सुनाते हैं जो हमारा हित चाहते हैं, और मृगावती स्वयं को सुनाने लगी। इसलिए सुनाना हो, जब कोई हमारी गलती पर टोके, हमें गलती करते हुए रोके, उस समय रोकने वाले को मत सुनाओ, अपने आप को सुनाओ। और जिस पल हम अपने आप को सुनाते हैं, उस दिन, उस समय पाप तुरंत खत्म होते हैं। इसलिए बड़ों की डांट को संभालना सीखो, और जो बड़ों की डांट संभाल नहीं पाते, उनका जीवन डस्टबिन बनता है। और जो बड़ों की बात को संभाल लेते हैं, उनका जीवन डायमंड बनता है। मृगावती ने बड़ों की डांट को संभाला तो जीवन डायमंड बन गया। अवीची कुमार ने बड़ों की बात संभाली नहीं, पिता की बात संभाली नहीं, संसार में भटक गया। और जब तक जीवन में लचीलापन नहीं आता, जब तक जीवन में अकड़ रहती है, तब तक सामने वाला चाहे कितना ही हमारे हित की बोलेगा, हमारे भले की बोलेगा, हमारे अच्छे की बोलेगा, लेकिन वो कान बंद हो जाते हैं जो कान अच्छा सुनना चाहते हैं, अकड़ के कारण। इसलिए क्षमा याचना का आज प्रतिक्रमण के बाद समय प्रारंभ हो रहा है। और प्रतिक्रमण का समय वो अकड़ छोड़ने का समय है। और अकड़ छोड़कर के प्रतिक्रमण करोगे तो अपने विरोधी को भी गले लगा लोगे। और अकड़ छूटी नहीं है, प्रतिक्रमण किया है, विरोधी से गले भी मिल रहे हो, लेकिन मन है उसका गला पकड़ने का ही होगा। और जिससे गले मिल रहे हैं, उसी का गला पकड़ने का मन हो रहा हो, उसी का ही बुरा सोच रहे हो, तो समझना शब्दों का प्रतिक्रमण तो कर लिया, लेकिन जीवन का प्रतिक्रमण हो नहीं पाया। अतः शब्दों का प्रतिक्रमण तो करते ही आए हो, और शब्दों का प्रतिक्रमण करते करते पता नहीं कितनी जिंदगियां खप गई हैं।
लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाए, उस शिखर तक नहीं पहुंच पाए जिन शिखर पर अंतगढ़ सूत्र में वर्णित 90 आत्माएं पहुंच गई। उस शिखर को छूना है हमें, उस शिखर पर पहुंचना है हमें, और उस शिखर तक पहुंचने के लिए जीवन का प्रतिक्रमण बहुत जरूरी है। तो मौका है, जिन जिन के साथ भी अपनी बोलचाल हुई है, मन मुटाव हुआ है, तू मैं होकर के रखी है, उनसे फिर हाथ मिलाने की। और ये कर नहीं पाए, और आगमकार तो स्पष्ट कहते हैं, मन मुटाव यदि 1 साल के आगे बढ़ गया, किसी के साथ अपना बोलचाल हुआ है, वेर विरोध हुआ है, और वो वेर विरोध 1 साल से आगे बढ़ गया, 1 साल के भीतर भीतर क्षमा याचना नहीं हुई है, तो सम्यक तो रहता नहीं। ये आत्मा मिथ्यात्व में आ जाती है, और मिथ्यात्व के अंदर चाहे कितनी भी सामायिकें कर लेना, चाहे कितनी भी तपस्या कर लेना, कर्म निर्जरा का कारण बन नहीं सकता। जितना सोच सकते हो सोचो, जिनके साथ तुमने दुश्मनी मोल लेकर के रखी है, और उससे तुम क्षमा याचना कर नहीं पाए, और वो इस दुनिया से विदा हो गया, परिणाम आगे कितना भयंकर होगा। जाने वाला अपने मन के अंदर हमारे प्रति दुर्भावनाएं लेकर के गया है, हमारे प्रति नफरत लेकर के गया है, वो दुर्भावनाएं, वो नफरत किसी ना किसी जन्म में हमें तड़पाएगी तड़पाएगी। इसलिए हौसले के साथ आगे बढ़ने का दिन है। ये कहने के दिन है, भाई ये दुश्मनी से, ये वेर विरोध से, ये अनबन से न तेरा भला है न मेरा भला है, न तुझे कुछ हासिल हो रहा है न मुझे कुछ मिल रहा है। तू भी परेशान है, मैं भी परेशान। क्यों नहीं मैत्री भाव के साथ आगे बढ़े। इसलिए जरूर उनके साथ खमत खमाने का एक दिल बनाए, एक संकल्प बनाए, जिनके साथ हमारा अनबन है, और उसी से ही जिंदगी सुंदर बनेगी, भविष्य सुंदर बनेगा। वरना कल भी बोला था, फिर दोहरा रहा हूं, अगर हमारे दिल के दरवाजे पर एक के लिए भी नो एंट्री का बोर्ड होगा, मोक्ष में उसके लिए नो एंट्री का बोर्ड है। इसलिए सबके प्रति सद्भावनाएं, सबके प्रति मंगल कामनाएं, सबके लिए हित की भावनाएं, यही जिंदगी को अमीर बनाते हैं, यही जिंदगी को माला माल करने वाले हैं। वरना नफरत से तो, दुर्भावना से तो किसी को कुछ हासिल
हुआ नहीं, होता नहीं और आगे भी होगा नहीं। तो बहुत सुंदर ये इंसानियत की जन्म जयंती, संवत्सरी महापर्व का पावन दिवस, और इस दिवस पर एक शुभ संकल्प के साथ आगे बढ़ें, अच्छे विचारों के अंदर, अच्छे भावों के अंदर आगे बढ़ने का यत्न करना है, प्रयास करना है। इसी में आनंद मंगल का वातावरण रहेगा। आज के पचखान करवाए जा रहे हैं। आज का एकासना व्यासना जिन भी भाग्यशालियों के हैं, आज का एकासना व्यासना, आज के एकासन व्यासन का पचखान अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साथी से मनसा वैसा कायसा तस बनती पड़ी कमामी निंदा में गरियामी त्यागो श्री से तपस्या करने वालों को। आज का आइंबिल हूँ, आज के आइंबिल का पचखान अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साथी से मनसा वैसा कायसा त्यागो। आज का उपवास, आज के उपवास का पचखान अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साथी से चौथम बत्तम पचकामी दिव्यम कियारम अशरम खैमम साइमम अनथना भोगेणम महत्रा गारेणम सौ समय वत्या गारेणम त्यागो श्री भूश्री। तपस्या करने वालों को दो उपवासों किसी के बेला तेला, आज के तेले के पचखान अट्ठम बत्तम पचकामी तिविहम प्यारम अशनम खाइमम साइमम अनंथना भोगेणम महत्रा गारेणम सौ समय वत्या गारेणम त्यागो श्री भूश्री। तपस्या करने वालों को चार उपवास हो किसी के चोला पंचोला पांच उपवास। द्वादशम भत्तम पचकामी तिविहम प्यारम अशनम खाइमम साइमम अनंथना भोगेणम महत्रा गारेणम सौ समय वत्या गारेणम त्यागो श्री भूश्री। तपस्या करने वालों को छः उपवास, छः उपवास है। छठे उपवास का पचखान चौदशम भत्तम पचकामी तिविहम प्यारम अशनम खाइमम साइमम अनथना भोगेणम मैत्रा गारेणम सौ समय वत्या गारेणम त्यागो श्री भूश्री। तपस्या करने वालों को। और 8 उपवास के पचखान ले रहे हैं। अष्टादश भत्तम पचकामी तिविहम प्यारम अशनम खाइमम साइमम अनंथना भोगेणम महत्रा गारेणम सौ समय वत्या गारेणम त्यागो श्री भूश्री। तपस्या करने वालों को। कल एकासना करना, 28 के उपरांत कल के एकासने का पचखान त्यागो। संघ की शान बढ़ाने वालों को चदारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चदारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा शाहू लोगुतमो केवली प्रणतो धम्मो लोगुतमो। चदारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि शाहू शरणम पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरण मंगल करण आनंद ही आनंद करण। और कल की क्षमा याचना सभा जो रहेगी वो प्रातःकाल 9 बजे से यहाँ पर प्रारंभ रहेगी। 9 से 10 बजे तक कल की क्षमा याचना की सभा रहेगी। पुनः पुनः सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं देते हैं। और ये संवत्सरी महापर्व आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कारोबार में सर्व प्रकार का उन्नति लेकर के आए, मंगल लेकर के आए, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं करते हैं। संघ की तरफ से सूचनाएं हो रही हैं। उससे पहले चातुर्मास के प्रारंभ